नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद ही खास वीडियो में। देखिए, बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है और साइंस का पेपर भी बहुत ही नज़दीक है। अगर आपने अभी तक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो प्यारे मित्रों, आपके लिए ही यह वीडियो बहुत ही खास है। देखिएगा, हम आपको इस वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। जो बाकी बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से कि न्यूमेरिकल कैसे होगा, बहुत ही कठिन है, तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। हम इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं ना। अगर आप ये 3-4 क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगर कर लिए ना, सच बता रहे हैं, आप बोर्ड एग्जाम में एज इट इज यही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना, रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीटेड समझते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर हम बता दिए बहुत चेंज होगा तो अंक चेंज होगा, नहीं तो फिर कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं समझना कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़े हैं तो याद रखिएगा, क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला है, वो आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। जैसे क्या क्या फार्मूला है याद रखिएगा। पहला फार्मूला है जो आपको रटाया गया होगा क्लासरूम में, अगर आप स्कूल जाते रहे होंगे तो आपको स्कूल पे या कोचिंग पे रटाते होंगे सर जी आपके। फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। अरे फार्मूला का नाम तो सुने ही होंगे क्योंकि आपको पेपर देना है तो स्कूल गए ही हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आप कहेंगे सर जी आप बता दीजिए एफ इसमें क्या है। तो दोस्तों एफ क्या है? एफ है फोकस दूरी। एफ क्या है दोस्तों? फोकस दूरी है। भी क्या है? भी भी वस्तु की दूरी नहीं है, प्रतिबिंब की दूरी है। भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। वे भी मत कहिएगा, भी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है दोस्तों? तो वस्तु की दूरी है। क्या है? वस्तु की दूरी। पहली बात आपको यह फार्मूला याद रख लेना दिमाग में, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दूसरी खास बात आपको क्या याद रखना है दोस्तों? तो दूसरी आपको खास बात याद रखना है कि किस किस दर्पण में क्या क्या माइनस और प्लस होता है, जिससे हम कहते हैं चिन्ह परिपाटी। तो आपको एक हम कॉलम बता रहे हैं, उसको अच्छे से आप अभी रिवाइज कर लीजिएगा। देखिएगा वो कॉलम है कुछ इस प्रकार से हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं ना, आप भी देखिएगा। आसानी से हम बताएंगे आपको, चिंता ना करिएगा। देखिए इधर मान लीजिए यू है, ये भी है, इधर एफ है। समझ रहे हैं? ये यू है, इस कॉलम में भी रहेगा, इस वाले कॉलम में एफ रहेगा। इधर हम मान ले रहे हैं, इधर जो है उत्तर अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण भैया? अवतल दर्पण। इस वाले में अवतल दर्पण है और इस वाले में उत्तल दर्पण है। इतना तो बात समझ में आता ही आपको। हमने लिख लिया, पहले में अवतल दर्पण लिखेंगे, दूसरे वाले में उत्तल दर्पण लिखेंगे। याद रखिएगा यू का मान जो होता है दोनों में माइनस होता है। क्या होता है दोस्तों? दोनों में माइनस होता है। तो यू के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, यू के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। यू दोनों में, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, हमेशा क्या लेना है? माइनस लेना है। क्यों माइनस लेना है आपको बताते, लेकिन अभी समय कम है, आपको एग्जाम देना है जल्दी से जल्दी, तो इसलिए बस रट्टा मार लीजिए। अवतल और उत्तल दर्पण में यू का मान माइनस। एक और आपको ट्रिक टाइप बता दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा। अवतल में सबके सब क्या होते हैं भैया? माइनस होते हैं। सब क्या होते हैं दोस्तों? माइनस होते हैं। और आपको पता है उत्तल दर्पण हमेशा माइनस होता है। यू का मान, यू का मान चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो बचा भी और एफ, तो उत्तल दर्पण में दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। आप कहेंगे सर जी ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज्यादा समझना भी आपको नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। अवतल दर्पण में पूछा जाएगा यू का मान कैसा है, आप बोलिएगा माइनस। भी का मान कैसा है, आप बोलिएगा माइनस। एफ का मान कैसा है दोस्तों, आप बोलिएगा माइनस। उत्तल दर्पण में यही चीज अगर पूछी जाएगी तो बोलिएगा यू का मान, तो आप कहिएगा माइनस में, भी का मान प्लस में, एफ का मान प्लस में। क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, इंटर हो रहा है? बस इतना याद रखिए, अवतल दर्पण में सारे के सारे माइनस में रहेंगे, उत्तल दर्पण में यू का मान माइनस में, भी और एफ का मान प्लस में। क्या याद हुआ? लेकिन अवतल में एक छोटा सा डाउट नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं? अपवाद, एक्सेप्शन। एक अपवाद है कि भी का मान एक बार प्लस होता है, एक बार क्या होता है? प्लस होता है। जब हम वस्तु को दर्पण के ध्रुव P और फोकस बिंदु F के बीच रखते हैं, उस वाली स्थिति में भी का मान क्या बन जाता है? प्लस। तो आप चिंता मत करिए, जब आएगा तो हम उसको देख लेंगे। क्या आपको ये दो बातें अच्छे से याद हो गई? तीसरी बात आपको क्या दिमाग में रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा, एक होता है रेखीय आवर्धन, आपने पढ़ रखा होगा। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं?
रेखीय आवर्धन कहते हैं, उसे हम m से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू आई अपान में ओ। आई क्या है? इमेज है, लेंथ ऑफ इमेज। ओ क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। ये प्रतिबिंब की लंबाई और क्या है? वस्तु की लंबाई है। m इज इक्वल टू आई अपान में ओ। इसका 3 फार्मूला होता है, तीनों हम लिख दे रहे हैं। पहला होता है m इज इक्वल टू आई अपान में ओ, दूसरा होता है m इज इक्वल टू माइनस भी अपान में u। देखिए लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर हो जाएगा। एक और फार्मूला होता है दोस्तों आई अपान में o इज इक्वल टू माइनस भी अपान में u। अगर आपको दोस्तों इतनी बात याद है ना, तो फिर हम आप अच्छे से क्वेश्चन कर लेंगे। कौन कौन सी बात, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करा दे रहे हैं, क्योंकि अगर 10-5 मिनट लगेगा आपको ये पूरा थ्योरी समझने में। अगर आपने थ्योरी समझ लिया तो सच बता रहे क्वेश्चन उड़ जाएगा अपने आप। तो क्या क्या दिया है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/mu। ये क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरी चीज आपको ध्यान देना था, इसका चिन्ह परिपाटी। मतलब अगर आपसे बोला जाएगा अवतल दर्पण में u का मान, तो आप बोलिएगा माइनस, v का मान माइनस, f का मान माइनस। मतलब अवतल में सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। उत्तल वाले में क्या कंडीशन है? तो u का मान माइनस, बाकी सब क्या होते हैं? प्लस होते हैं। हमने आपको तीसरी चीज बता दिया, m इज इक्वल टू आई अपान में o, m इज इक्वल टू माइनस v अपान में u, और आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस v अपान में u। आप ये तो नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर m क्या है, तो वही दोस्तों है। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ओ यू क्या है? वस्तु की दूरी। यम क्या है? वही रेखीय आवर्धन है ना। आपको ये 3 चीज दिमाग में अच्छे से बैठा के रखना है। तो आइए दोस्तों अब हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, है ना। आप लोग पढ़िए, तब तक हम थोड़ा सा इरेज कर ले इसको ना। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ताकि आसानी हो हर चीज के लिए, है ना। थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं इसको, तब हम आसानी से समझेंगे ना। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। क्या समझते हैं दोस्तों? पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप पढ़िएगा सिर्फ हमारे साथ। हम कैसे लगाया जाता है, कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ आपको समझाएंगे। क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अरे दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या होती है आपको पता होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है? दुगनी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? दुगनी होती है। तो याद रखिएगा, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। तो जो दिया जाता है ना उसको हम लिख लेते हैं अच्छे से। उसको हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। अगर वक्रता त्रिज्या 40 है तो ये इसी पे हम आपको बता दे रहे हैं। अगर वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? फोकस दूरी 20 हो जाएगी। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 20। हमेशा याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। और क्वेश्चन में हमें फोकस दूरी से ही मतलब होता है। तो हमें पता चल गया एक अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी क्या है? 20 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे फोकस दूरी को हम एफ से लिखते हैं। किससे लिखते हैं दोस्तों? एफ से। एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फिजिक्स का नियम ही होता है, जो दिया रहता है वो हम लिख लेते हैं। याद रखिएगा हमने आर नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एफ लिखा है, इसका आधा कर दिया हमने। तो एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और अभी हम आपको बताएं कि अवतल दर्पण में चाहे एफ हो, चाहे यू हो, चाहे भी हो, सब के सब कैसे होते हैं? आप कहेंगे माइनस में होते हैं। तो एफ बराबर क्या होगा? माइनस 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्या इतना क्लियर है आपको? आगे हम पढ़ते सवाल को। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है? 15 सेंटीमीटर दूरी पर कौन रखी है? वस्तु रखी है। तो आपको बताया ना वस्तु की दूरी, इसका मतलब दर्पण से किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी मतलब u। u बराबर 15 सेंटीमीटर। u बराबर 15 सेंटीमीटर। दर्पण आपको पता है अवतल है। अवतल का मतलब ये हो गया कि u का मान किस में रहेगा? माइनस में। u बराबर -15 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख बनाइए। स्थिति समझते हैं, पोजीशन मतलब प्रतिबिंब की दूरी एक्चुअल में पूछना चाह रहे हैं। इसका क्या पूछना चाह रहे हैं? प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी का मान। अब देखिए क्वेश्चन इतना ही है, लिखा गया है कितनी लाइन में? 3 लाइन में लिखा गया, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में इतना ही है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कहाँ कब का पूछा हुआ है? 2023 का सेट नंबर 5 का क्वेश्चन है। मतलब अभी जो एग्जाम बीता है 2023 सेट 5 का क्वेश्चन है ना। आप अनसाइड में खोजिएगा, क्वेश्चन मिलेगा।
अब देखिए फार्मूला क्या होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। यही फार्मूला होता है ना। बस इसी पे सब कुछ रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/f का मान कितना है, माइनस का 20 इज इक्वल टू 1/v का मान, अरे हसुआ इधर है, देखिए हसुआ लगा है ना, हसुआ का मतलब होता है ज्ञात करना है। तो इधर v का v लिखिए प्लस का 1/u का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 15 है। कितना है, माइनस का 15 है। आगे सॉल्व करिए, इस माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, -1/20 इज इक्वल टू 1/v। याद रखिएगा प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1/15 सही है ना। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से करने वाले हैं। देख पा रहे हैं आप इधर इतना, ये पोर्शन देखिए इधर माइनस में है ना। अगर हम बराबर की इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हम प्लस में करके लिखेंगे 1/15 प्लस में, आगे प्लस लगाए या फिर ना लगाए मतलब कुछ नहीं है। इधर देखिए माइनस है, -1/20 इज इक्वल टू 1/v। इतना बात समझ में आया। 15 और 20 का एलसीएम दोस्तों 60 होता है। कितना होता है, 60 होता है। 15 चौके 60, 20 तिहाई का 60 इज इक्वल टू 1/v। इतना सही है, समझ आ रहा है। आगे 4 में से 3 जाएगा 1, तो माइनस 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1 अपान में 60 इज इक्वल टू 1/v। अब दोनों को पलट दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, पलट दीजिए। इधर 60 हो जाएगा, इधर का v हो जाएगा। और सीधा लिखना है तो लिख दीजिए v बराबर 60 सेंटीमीटर। दोस्तों किसमें, लेकिन v का मान क्या आया है, प्लस आया है। प्लस क्यों आया है आप जान सकते हैं, जान पा रहे हैं क्यों प्लस में आया है, आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा अभी आपको हम कीड़ा डायरेक्ट बता रहे हैं ना, क्या ये समझ में आया क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए, इसके बाद हम इरेज कर रहे हैं। याद रखिएगा कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए। ये 2023 का क्वेश्चन है ना, लेकिन देख रहे हैं कितना आसान लग रहा है देखने में, कुछ दम नहीं। v का मान कितना आया है, 60 आया है, वो भी दिमाग में अच्छे से रखिए, क्योंकि अब हम क्या बनाने वाले हैं, किरण आरेख। क्या बनाने वाले हैं, किरण आरेख। v का मान कितना आ गया था, 60 सेंटीमीटर। अब हम क्या बनाएंगे दोस्तों, किरण आरेख बनाने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, किरण आरेख भी अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिएगा एक दर्पण है, फिलहाल एक दर्पण इधर, दर्पण कौन सा है दोस्तों, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। याद रखिएगा, अब यहीं पर हम आपको सब कुछ समझा दे रहे हैं ना। यहाँ पर होता है P मतलब दर्पण का ध्रुव, इधर होता है F का कैपिटल होता है, F का मतलब फोकस बिंदु। आगे चलेंगे तो क्या मिलेगा, वक्रता केंद्र C। आगे एक पॉइंट मिलती है जिसे हम कहते हैं इनफाइनाइट पॉइंट। क्या कहते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। याद रखिएगा इससे और इसके बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी होती है। सी और पी के बीच की दूरी जो होती है वो होती है कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन में जो जो दिया है सब कुछ लिख लीजिए, काम बन जाएगा। क्या क्या दिया है, फोकस दूरी इसकी कितनी है, 20 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 है, मतलब ये दूरी कितनी हो गई, 20 हो गई। देख रहे हैं एफ का मान कितना, यू का मान कितना है, 15। 15 का मतलब पक्का है यहाँ से यहाँ तक 20 है, 15 इसके बीच में ही कहीं होगा। हम मान रहे हैं 15 यहाँ पर है और यहीं पर वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। ये क्या है दोस्तों, वस्तु है। ये क्या है, वस्तु है। और वस्तु की दूरी कितनी है, 15। वस्तु की दूरी 15 है। और हमें किरण आरेख बनाना है, वो भी कैसा किरण आरेख, जो भी का मान कितना बना दे, 60, वो भी किसमें, प्लस में। आप जानते हैं इसके इधर सब माइनस होता है और पी के उधर क्या होता है, प्लस होता है। तो भी का मान कितना आया है, 60। इसका मतलब प्रतिबिंब किधर बन रहा है, ध्रुव के उस साइड। कैसे बनेगा, याद रखिएगा, आपको ऐसे खींच देना एक लाइन, क्योंकि होता है नियम प्रतिबिंब बनाने का कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है और इधर से आती हुई भी प्रतीत होती है। अच्छे से याद रखिएगा।
एक और नियम होता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधी बिना नहीं सॉरी दर्पण के वक्रता केंद्र सी से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। और कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, इधर पीछे से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से इधर बन जाएगा। क्या आपको बात समझ में आया? और इसकी दूरी कितनी होगी, तो 60 होगी। कितनी होगी, 60 होगी। ये क्या बन गया, किरण आरेख बन गया। क्या बन गया दोस्तों, किरण आरेख। मुझे उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी डिमांड रहेगा तो हम ये तीनों क्वेश्चन भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो ठीक है, गुड लक, बाय, जय हिंद।